I finished my 12th and then I tried to do 1 year of my degree through college. I couldn't do that. I then tried to do distance education. I couldn't complete that as well, so I'm just a 12th pass. जहां दीपिका ने खुद अपने अनपढ़ होने का ऐलान किया, वहीं आलिया भट्ट अपने जनरल नॉलेज से अपने अनपढ़ होने का सबूत देती रहीं। अमीर बिल्ली को क्या बोलते हैं? बिलियनर। लेकिन मजाक को छोड़ असलियत की ओर देखें तो इनके पढ़ाई छोड़ने की वजह बहुत ही गंभीर है। और ना सिर्फ आलिया भट्ट ने, पर सल्लू भाईजान ने भी अपनी पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया था। हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका फिल्मी फैक्ट भाई, जो खोलेगा उन सभी सेलेब्स के रिजल्ट्स, मार्कशीट्स जिन्हें आप हमेशा से पसंद करते आए हो। जहां जानेंगे कि कैसे कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना सिर्फ एक टेस्ट में फेल होने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ मुंबई आ गई थी। और उन्हीं के साथ जानते हैं कि हमारी नेशनल क्रश कितनी किताब पढ़ चुकी है। क्या ये भी 7वीं फेल है? आइए जानते हैं। नंबर 1, सच्चाई क्या है? चिली हाँ, गवार करेक्ट। नो, गाजर गाजर। सामने दिख रहा है गवार को अनन्या ने कितनी आसानी से चिल्ली बोल दिया। अब इसमें इस बेचारी का क्या दोष? दोष तो है इनके पढ़ाई लिखाई का, जो इंडिया में नहीं कैलिफोर्निया में हुई है। पर क्या इस बात में कोई सच्चाई है? वेल, इसी वजह से अनन्या को कई बार ट्रोल्स का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो यूएसए से पढ़कर आई हैं। इस बात पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता। ट्रोल्स को देख तो पापा पांडे भी आखिरी पास्ता खाना भूल गए होंगे। लेकिन जल्द ही अनन्या ने सोशल मीडिया पर यूएसए की कॉलेज की एक्सेप्टेंस लेटर दिखाया और मामले को रफा दफा कर दिया। मतलब स्टार कितना भी बड़ा हो, अगर जनता ने सवाल उठाया तो उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। और शायद जनता का सवाल भी इसलिए उठ रहा होगा क्योंकि अनन्या आए दिन ऊट पटांग हरकतें करती रहती हैं। और अगर उनके बेस्ट फ्रेंड जानवी कपूर की बात करें तो स्कूल खत्म करने के बाद ये भी इंडिया से निकल गयी और एक्टिंग का कोर्स करके वापस आ गयी। यानी शायद स्टार किड्स सिर्फ घूमने बाहर जाते हैं और वेकेशन के बाद घर लौट आते हैं। नंबर 2, करण अर्जुन। सल्लू भाईजान, जिन्होंने द बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के द्वारा लोगों को एजुकेशन देने की ठानी, वो खुद अनपढ़ निकले। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ये फैक्ट भाई नहीं, उनका क्वालिफिकेशन खुद कहता है। जी हाँ, जब उन्हें पता चला कि उनकी बॉडी भी अच्छी है और शक्ल भी, तब भाईजान ने कॉलेज से रफू चक्कर होने का फैसला लिया। हालांकि जिस कॉलेज से उन्होंने ड्रॉप आउट लिया वो मुंबई की एक प्रसिद्ध कॉलेज है, सेंट जेवियर्स। इस कॉलेज में बॉलीवुड के कई मूवीज की शूटिंग हुई है। लेकिन शायद उस समय सलमान नहीं जानते होंगे कि आखिर उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। इसीलिए एक्टिंग से पहले उन्होंने 3 स्क्रिप्ट्स भी लिखी थी। इतना ही नहीं, भाईजान ने अपनी अम्मी से पेंटिंग की विद्या भी हासिल की हुई है। यानी अगर एक्टिंग में सफलता ना मिलती तो सल्लू पक्का अपने पिता की तरह स्क्रिप्ट लिखते या अपनी माँ की तरह पेंटिंग्स बनाते। लेकिन उनसे एक कदम उल्टे हैं शाहरुख खान। इन्होंने हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की हुई है। इसी के साथ खान साहब स्पोर्ट्स में भी काफी माहिर थे। इतना कि अगर वो एक्टर ना होते तो वो स्पोर्ट्स में ही जाना पसंद करते। पर अब तकदीर के आगे किसी की चल सकती है क्या? नंबर 3, फेल या पास। लोग करियर बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं और दीपिका ने करियर के लिए पढ़ाई छोड़ दी। उनकी इस उल्टी गिनती के पीछे की वजह है उनका मॉडलिंग करियर। लहरें के इंटरव्यू के दौरान दीपिका ने बताया कि वो कभी कॉलेज की सीढ़ी नहीं चढ़ पाई और तो और उन्होंने 11वीं 12वीं भी बड़ी मुश्किल से पास की थी। ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें मॉडलिंग के लिए कई शहर घूमना पड़ता था। I was based in Bangalore, but I used to keep traveling to Mumbai and to Delhi for work. लेकिन ऐसा नहीं था कि दीपिका ने कभी आगे पढ़ने की कोशिश नहीं की। मॉडलिंग के लिए कॉलेज छोड़ने के बावजूद दीपिका ने 1 साल डिग्री का पूरा किया और जब वो भी पूरी नहीं हो पाई तब उन्होंने डिस्टेंस स्टडीज की मदद ली, पर बदनसीबी से वो भी फेल हुई। Through college, I couldn't do that. I then tried to do distance education. I couldn't complete that as well, so I'm just a 12th pass. पर इस चीज का शौक दीपिका लंबे समय तक नहीं मना पाई। 2007 में एक रैंप वॉक के दौरान फराह खान ने उन्हें देखा और एक दोस्त के जरिए दीपिका को ओम शांति ओम का ऑफर दे दिया। यानी 12 फेल से सक्सेस वाली कहानी तो इनकी ही सच हुई, वरना ना होती ओम शांति ओम और ना होता एक चुटकी सिंदूर वाला डायलॉग। नंबर 4, राहा की मम्मी कितनी तेज, मैंगो ऑरेंज होता है। इससे पहले कि आप फैक्ट भाई को कलर्स का पार्ट पढ़ाओ, मैं बता दूं कि ये आलिया भट्ट का कहना है। और डफर, मैंगो ऑरेंज होता है, ये येलो है। ऐसे किस्से देख के आपने हमेशा सोचा होगा कि जो लड़की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे प्रणब मुखर्जी की जगह पृथ्वीराज चौहान कह रही है, वो आखिर कितनी कक्षा तक पढ़ी होगी। Who is the president of India? प्रणब मुखर्जी। इसका जवाब है 12वीं के बाद ड्रॉप आउट। जी हाँ, आलिया की स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद जब वो आगे की पढ़ाई कर रही थी, वहीं बीच में उन्हें धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ऑफर आ गया और एक्ट्रेस बनने की चाह ने उनसे उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। ऐसा ही जुनून राह के पापा रणवीर को भी था। रणवीर अपने घर के पहले ऐसे मेंबर थे जिन्होंने 10वीं पास की, मगर ये सिलसिला लंबा नहीं चला। आम एजुकेशन को छोड़ रणवीर ने फैसला लिया कि वो अपनी सिनेमा की नॉलेज बढ़ाएंगे और इसीलिए उन्होंने न्यूयॉर्क से फिल्म मेकिंग का कोर्स खत्म
किया और आगे चल के उन्होंने पढ़ते पढ़ते 2 शॉर्ट्स फिल्म को एक्ट और डायरेक्ट किया। अब चाहे मियाँ बीवी कितने ही बड़े हो, पर राह की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। नंबर 5, नई नवेली एक्ट्रेस। 140 करोड़ लोगों का नेशनल क्रश बनना कोई हलवा है क्या? पर हलवे से भी मीठी तृप्ति ने ये कर दिखाया। सबकी नजरों में तृप्ति तब आई जब उन्होंने एनिमल मूवी में जोया का किरदार निभाया, पर उनकी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत 2017 में आई मॉम मूवी से हुई थी। लेकिन तृप्ति को एक्टिंग का भूत आखिर कैसे सवार हुआ? तो इसकी पहली नींव फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में रखी गई थी, जहाँ तृप्ति ने एक्टिंग सीखी। इसके पहले तृप्ति ने अपनी पढ़ाई साइकोलॉजी में की और उसमें उन्होंने डिग्री भी हासिल की। ऐसा ही ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉम्बिनेशन आपको अनुष्का शर्मा के पास भी मिलेगा। कई सालों तक स्ट्रगल करने के बाद अनुष्का हर एक के सामने रब ने बना दी जोड़ी के वक्त आई। उसके पहले अनुष्का ने एक आर्मी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बेंगलोर जाकर उन्होंने आर्ट्स में डिग्री हासिल की। पर अनुष्का की माने तो पढ़ते वक्त उन्हें कभी एक्टिंग का शौक नहीं था, लेकिन जब वो मॉडलिंग की तरफ बढ़ी तब उन्होंने एक्टिंग सीखना शुरू किया और फिर तो रब ने इनका करियर बदल डाला। नंबर 6, कंट्रोवर्सी क्वीन। कंगना अपने हिट्स के लिए तो जानी जाती हैं, लेकिन अब उनकी 11 फिल्म्स लगातार फ्लॉप हो चुकी हैं। पर आज ना उनकी हिट्स का रिकॉर्ड होता और ना उनकी फ्लॉप्स का अगर कंगना अपना घर छोड़कर ना भागती। तो ये तब हुआ जब उन्हें घर वालों ने 12th पास करने के बाद ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट देने की सलाह दी। लेकिन हमेशा से पढ़ाकू रहने वाली कंगना से इस टेस्ट के दौरान केमिस्ट्री की एग्जाम पास नहीं हो पाई। इस चीज से कंगना को इतना गहरा झटका पहुंचा कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ मुंबई जाने का फैसला लिया। इनफैक्ट ये फैसले के बाद कंगना और उनके घर वालों की भी अनबन शुरू हो गई और मुंबई में अकेली रहने वाली कंगना ने एक दिन कॉफी शॉप जाने का सोचा। वहाँ जब अनुराग बासु की नजर उन पर पड़ी तब उन्हें गैंगस्टर में रोल ऑफर हुआ। मतलब अगर तकदीर में आपके लिए कुछ लिखा है तो उसे कोई बदल नहीं सकता और यहीं से शुरुआत हुई कंगना के एक्टिंग करियर की। आप चाहे कंगना ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन वो हमेशा से नई चीजें सीखने में विश्वास रखती हैं। नंबर 7, विद लव इंडिया। इत्तेफाक ये ऐसा शब्द है जो किसी को हीरो से जीरो बना सकता है और जीरो को हीरो। ऐसी अतरंगी कहानी है रणदीप हुड्डा की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई को तवज्जो दी और एक ड्रामा ने उनकी जिंदगी बदल डाली। अपनी स्कूलिंग इंडिया में खत्म करने के बाद रणदीप ने ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला लिया और वहाँ उन्होंने मार्केटिंग में बैचलर्स डिग्री ली और बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ली। लेकिन पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पर लड़का कमाता क्या है? इस सवाल को खत्म करने रणदीप ने चाइनीज रेस्टोरेंट, कार वॉश, वेटर के तौर पे और एक ड्राइवर के तौर पे काम करना शुरू किया। पर घर की याद आते ही वो इंडिया लौट आए। यहाँ पे उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और एक रिहर्सल के दौरान डायरेक्टर मीरा नायर की रणदीप पर नजर पड़ी और बस उस दिन के बाद रणदीप ने बॉलीवुड में अपना कदम रख दिया। तो है ना इत्तेफाक, कहाँ ऑस्ट्रेलिया में 4 जॉब करने वाले रणदीप अचानक इंडिया लौटे और कहाँ सिर्फ एक रिहर्सल ने उनकी जिंदगी बदल के रख दी। क्या आपके साथ भी ऐसे इत्तेफाक होते हैं? फैक्ट भाई को कमेंट में बताओ। नंबर 8, सारा का सारा सच। इनकी ग्रेजुएशन क्लिप से ज्यादा सारा और औरी का फोटो वायरल हुआ था। कहा जाता है कि औरी और सारा एक ही कॉलेज के चड्डी बडीज हैं और वहीं से औरी कौन है के सवाल का जन्म हुआ था। हालांकि आज भी इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला, लेकिन जवाब सारा से पूछा गया कि क्या उनकी पढ़ाई की वजह से उनकी प्रोफेशनल करियर में कोई मदद मिली है, तो सारा ने साफ इनकार कर दिया। सारा के मुताबिक उनकी पढ़ाई महज एक आपसी बढ़ावे के लिए थी। So I think that being an educated person, I think firstly it gives you confidence. और वैसे भी 2016 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 2018 में उनका बॉलीवुड डेब्यू हो चुका था। यानी सैफ ने सारा की कुंडली पहले से ही लिख ली होगी। लेकिन ऐसा मामला सुहाना के साथ नहीं था। हमेशा कैमरे से दूर रही सुहाना अचानक लोगों के नजर में औरी की वजह से आई, मगर इसकी वजह से लोगों ने सुहाना की जिंदगी में दिलचस्पी लेना शुरू किया और पता चला कि ये बहन भी विलायत पढ़ने गई थी। पर अब जहाँ दोनों ही एक्ट्रेस का डेब्यू हो गया, तो अब इनके पढ़ाई लिखाई पे कौन ही सवाल उठाएगा, राइट? तो भाई लोग, ये थे वो सेलिब्रिटीज जो थोड़े पढ़े लिखे हैं तो कई अनपढ़ निकले, पर किसी ने भी आपको एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यानी हेट किसी को भी मत करना। इसी के साथ अगर आप इन हीरोज की फनी मूवीज एंट्री देखना चाहते हो तो अभी आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।